सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी को, राजन मैं तो योगी हूं, मुझे देह का अनुसंधान नहीं रहता, तुम्हारा गृहस्थ शरीर है, राजा हो, इतना श्रम कहां किया होगा। आज 4 दिन बीत गए, न कुछ ग्रहण किया, न सोए, शरीर का भी अपना धर्म है, तो मैं कुछ देर के लिए कथा विश्राम कर देता हूं, तुम जाओ कुछ प्रसाद पालो, अन्न नहीं लेना तो फल ले लो, और शरीर की क्रिया होती हैं। उस समय परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव अब मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। इस भूख और प्यास ने तो महात्मा के प्रति अपराध कराया था, जो भजन करते महात्मा के गले में मैंने सर्प डाल दिया। अब मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, आपकी वाणी से जो कथा का प्रकाश हो रहा है उससे मेरे रोम रोम की तृप्ति हो रही है। जीवन भर कितना भोजन किया, तृप्ति नहीं हुई, आपकी वाणी ने मेरी जन्म जन्म की तृप्ति कर दी। मेरी भूख प्यास ये सदा के लिए पूर्ण हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने को संयम करके बैठा हूं कि मुझे नहीं पाना। अब मुझे न भूख रही है न प्यास रही है, बस आप कथा मत विश्राम करिए, आप मेरी तरफ देखिए ना। आप जिस लीला राज्य में डूबे हैं बस वहीं से आप बोलते रहिए। श्री सुखदेव जी ये सुन के प्रसन्न हो गए। जैसे पिता अपने पुत्र की सफलता को देख के प्रसन्न होता है, पिता से आगे उसका पुत्र जीवन में निकल जाए, पिता बहुत पीछे रह जाए जीवन में, बेटा आगे निकल जाए तो पिता को द्वेष नहीं होता, प्रसन्न होता है। अरे बेटा क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत, और आगे बढ़ो बेटा, और आगे बढ़ो। तो पुत्र आगे निकल जाए तो पिता प्रसन्न होता है। ऐसे ही शिष्य की उन्नति हो भजन मार्ग पे तो गुरु प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री परीक्षित जी की इस स्थिति को सुन करके सुखदेव जी परम प्रसन्न हो गए और बोले, राजन सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजऋषि सत्तम, सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजऋषि सत्तम, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति। हे राजन, तुम्हारी वासुदेव की कथा में एक निष्ठ रति हो गई है, तुम राज ऋषि बन गए हो। तो हमको लगता है हमारे प्यारे यजमान शाह जी, इनकी भी कथा में एक निष्ठ रति हो गई है। न तो लगातार ही हम कथा की सेवा करते ही रहते हैं, आज यहां पूर्ण होगी, कल से ही इंदौर के पास खरगांव में भक्तमाल जी की कथा है। लेकिन पिपासु यजमान, पिपासु श्रोता थोड़े ही होते हैं। सनकादिक के लिए लिखा है भागवत जी में कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला रसुन मत्ता कथा मात्रैक जीवन। सनकादिक का परिचय भागवत जी में लिखा है, तो क्या लिखा है? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला रसुन मत्ता और कथा मात्रैक जीवन। तो हमारे यजमान, उनका भी कथा जीवन है। बस कथा अगर जीवन है तो जिसकी कथा है वो भी जीवन बनेगा। तो कथा आपका जीवन है, इससे बड़ी प्रसन्नता है। कथा से आपको प्रीति है, इससे बड़ी आपको प्रसन्नता है। आप कथा के बिन नहीं रह पाते, इससे बड़ी प्रसन्नता है। और एक दूसरी बात, जो आप लोग का भातृ प्रेम है, उससे हमको बहुत मन को खुशी है। नहीं, अब सब जगह ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। छोटी अवस्था में रहे पर सारे भाई बूढ़े हो गए,
उनके बालक, उनके ब्याह हो गए, तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन फिर भी भाइयों के भीतर भातृ प्रेम है। अब वो भातृ प्रेम उपासना को लेकर के है। वो कह रहे हैं कि मैं तो राम नहीं बन पाया, पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। और छोटा भाई कह रहा है मैं लक्ष्मण नहीं बन पाया, मेरा बड़ा भाई राम है। तो और फिर स्वर्ग कहां ढूंढेंगे? फिर तो ऐसे ही घर को स्वर्ग कहेंगे, और स्वर्ग किसको कहेंगे फिर? तो भातृ प्रेम को देख के हमको बहुत आनंद है, मन को खुशी है बहुत मन को। और आपकी जो कथा की प्रीति है वो अलौकिक है। ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी से अलग नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चार के रूप में गोविंद ही प्रकट हैं। ये चारों अभेद हैं। ठाकुर जी का नाम भी ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी का रूप भी ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी की लीला कथा भी ठाकुर जी ही हैं, और ठाकुर जी का धाम भी ठाकुर जी ही है। जैसे गैया के 4 थन होते हैं, चारों थनों में एक सा दूध आता है, 4 थन में 4 तरीके का दूध नहीं आता। ऐसे ही ये चारों ही भगवान के स्वरूप हैं। इनमें से किसी एक का भी आश्रय ले लिया जाए तो गोविंद की ही प्राप्ति होती है। कथा के रूप में भी गोविंद ही हैं, उनके नाम के रूप में भी वही हैं। तो आप कथा का आश्रय लिए हैं तो राधा गोविंद के चरण कमल का आश्रय लिए। और जो निष्ठा की परख होती है वो कठिन काल में होती है। अभी तो हम आप सब बढ़िया स्नान आदि करके, नियम आदि करके, बाल भूख करके आराम से बैठे हैं, तो कोई कठिनाई नहीं। बढ़िया पंखे लगे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जिसको जैसा सुखासन मिला है उस पे बैठे हैं। लेकिन अभी हमारे घर में कोई तकलीफ हो, अपने घर में कोई, तो हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। वो चिंतन हमको उद्वेलित, शरीर स्वस्थ हो लेकिन कोई घर में उलझन हो, परिवार में उलझन हो, तो व्यक्ति कहां बैठ पाएगा? तो एक बहुत ये अनुकरणीय बात है ये कि आपके पुत्र का स्वास्थ्य विपरीत हो गया। ये एकदम सीखने जैसी बात है, कहने जैसी बात है मंच से कि पुत्र का इतना स्वास्थ्य खराब हो गया कि 3 महीने तक भैया को हॉस्पिटल में रहना पड़ गया। माता पिता का बच्चे से स्नेह होता ही है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उतनी सहन शक्ति भी व्यक्ति की नहीं रहती। वो कथा को इधर उधर कर सकते थे कि महाराज ऐसे बच्चे का शरीर ऐसा है, हमको एक बार कहते तो हम अपने से 4 बार कहते कि नहीं नहीं, आप अभी बच्चे को देखिए, उसकी तरफ ध्यान रखिए, भैया को देखिए, कथा फिर हो जाएगी, कथा तो कहीं नहीं भागी जा रही। लेकिन इसी को कहते हैं वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठकी रति। और एक बात और कहें, आप जिस निष्ठा को पकड़ेंगे ठाकुर जी उसी निष्ठा की परीक्षा लेंगे। हाँ, एक बार तो होगी, जिस निष्ठा को पकड़िए उसी की परीक्षा होगी। तो ठाकुर जी इस बार आपकी कथा निष्ठा की परीक्षा लिए। और अस्पतालों की लगातार भागदौड़ होती रही, उसके बीच में वृंदावन भी मिले आए, लगातार बात भी होती रही। कथा होती है तो कितनी व्यवस्था व्यक्ति को जुटानी पड़ती है, अपने घर के रिश्तेदार नातेदार सबको इकट्ठा करना, सबके रहने की, भोजन पानी की, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, सबको यथा योग्य सम्मान मिले, सब कुछ निभाते हुए आप बहुत सुंदर रूप में कथा की सेवा कर सके। ये केवल औपचारिकता नहीं हो सकती। कोई उनका बेटा ब्याना बाकी थोड़ी है, उनको बेटी ब्यानी बाकी थोड़ी है कि जी बेटी का तो ब्याह करना ही पड़ेगा, तो बेटा बेटी थोड़ो ब्याह रहे हैं।
कथा तो ऐच्छिक है, और ऐसा भी नहीं कि एक कोई संकल्प ले रखा था हो जाए, कितनी बार हो चुकी हैं, लेकिन बार बार कथा में प्रीति उदय होए तो ये हरि गुरु की कृपा से ही संभव। मदर से इश्क का, दुनिया में स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, आपके समय भी ऐसा होता होगा शायद, कोई बच्चा यदि अपना पाठ याद करके नहीं गया, होमवर्क नहीं करके गया पूरा, तो अध्यापक छुट्टी रोक लेती थी बच्चे की। ऐसी होता था कि अब सब जाएंगे, तेरी छुट्टी नहीं होगी, बैठ यहां पे। क्यों? उसने काम पूरा नहीं किया। बाकी जिन्होंने याद कर लिया, ठीक से सुना दिया, उनकी छुट्टी हो गई, और जिसने नहीं सुनाया, याद नहीं किया, उसको रोक दिया। अब वो माफी मांगेगा, बच्चा मैं याद करूंगा। तो दुनिया में तो जो पाठ याद न करे उसकी छुट्टी रोक दी जाती है, जो याद कर लेते हैं उनको छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन प्रेम वाले विद्यालय का असूल अलग है। यहां का असूल क्या है? बोले मदर से इश्क का असूल निराला देखा। क्या निराला देखा? बोले जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली। दुनिया में तो जिसने सबक याद नहीं किया उसकी छुट्टी रोकी जाती है, यहां ऐसा नहीं होता। यहां जिसने सबक याद नहीं किया उसको कहा ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। लेकिन जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली, उसे ठाकुर छुट्टी नहीं देते। कोई एम्प्लॉई किसी कंपनी में बहुत बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया अपना वर्क दे, तो बताइए एम्प्लॉयर क्या करेगा? मालिक क्या करेगा? जिस एम्प्लॉई ने बहुत बढ़िया काम किया, क्या उसको इस्तीफा देने को कहेगा? क्या उसको छुट्टी दे देगा? क्या उसको यह कहेगा तुम कल से ना आना? ना भैया ना। जो एम्प्लॉय बहुत बढ़िया से काम करेगा उसको और जिम्मेवारी दे दी जाएगी, उसको अब और बड़ी सेवा दे दी जाएगी, उसको अब और बड़ी सेवा दे दी जाएगी। अब ये भी तुम्हें संभालना है, अब वो भी तुम्हें संभालना है। तो सेवा का फल क्या हुआ? सेवा का फल तो सेवा है। सेवा का फल सेवा निवृत्ति थोड़ा है। हमको जगत से निवृत्ति चाहिए, गोविंद के नाम से निवृत्ति थोड़ा चाहिए। हमको गोविंद की लीला कथा से निवृत्ति थोड़ा चाहिए, हमको सेवा से निवृत्ति थोड़ी चाहिए। सेवा का फल ही सेवा है। बढ़िया से सेवा करिए और सेवा पा लीजिए, और अच्छे से करिए और पा लीजिए। जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली। फिर वो प्रभु सामर्थ्य भी दे देते हैं, योग्यता भी दे देते हैं, समय भी दे देते हैं। भैया जिस चीज में हम आसक्त हैं उसके लिए हमारे पास खूब समय है। जिसको हम जरूरी समझते हैं, जिसमें हम आसक्त हैं, वहां हमारे पास खूब समय है। और जिसको हम जरूरी नहीं समझते, जिसमें हमारी ममता नहीं है, उन्हीं चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं। ये तो झूठी बात है कि समय नहीं, समय नहीं, सब नाटकबाजी है। जिस चीज को जरूरी समझ लिए हैं, जिस चीज में रुचि उत्पन्न हो गई है, उसके लिए खूब समय है, बहुत बिजी रहते भी समय है। तो हमको किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने की आदत नहीं है, ना कोई कारण ही है, लेकिन कहने लायक बात है और सबको ग्रहण करने लायक बात है कि वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठ की रति। तो आपकी एक कथा वाली निष्ठा खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। और एक दिन जिसकी आप कथा सुन रहे हो वो आपको दिखाई पड़ने लग जाए, वो आपके हृदय में आके बैठ जाए कि अब बहुत कथा सुन ली, अब कानों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में ही रहूंगा। तो भैया इस लोक में भी मंगल है और फिर परलोक में भी मंगल है। फिर तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हम लोगों को मर के कोई स्वर्ग छोड़ो जाना है,
अरे भक्त तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। श्री राधा पद कमल में विश्राम चाहिए, प्रेममयी सेवा श्यामा श्याम चाहिए। अर्थ धर्म मोक्ष नहीं काम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। भक्त को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसको तो सगुण साकार श्यामा श्याम चाहिए, सीता राम चाहिए, उनकी सन्निधि चाहिए। अच्छा, जगत में भी तो हम लोग अकेले नहीं रहना चाहते। कोई हमको कहे कि हिंदुस्तान के सबसे महंगे होटल में तुमको 1 महीना रहने के लिए दिया जाएगा, हिंदुस्तान का सबसे महंगा होटल, तुम जो मर्जी भोजन करो, जो भी करो, 1 महीने का सारा खर्चा हम देंगे, पर शर्त क्या है कि तुम्हें अकेले रहना है। बताइए, दुनिया का सबसे महंगा होटल, सबसे महंगा भोजन, जिन सुविधाओं को लोग तरसते होंगे, वो सारी मिलेंगी, पर अकेले रहना है। कोई रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा भैया, एक दिन में ऊब जाएगा। अरे मेरा परिवार साथ हो तब तो क्या कहना, वो अकेले नहीं रहूंगा। तो संसारी हम लोग अकेले नहीं रहना चाहते। ये वाला जो संसार परिवार है, ये तो हर जन्म में नया मिल जाता है, लेकिन भक्त को श्यामा श्याम के दिव्य परिवार की प्राप्ति हो जाती है, जहां अष्ट सखी हैं, जहां मंजरी गण हैं, जहां जुगल किशोर हैं, वहां वह भक्त लीला परिकर बनके उन राधा गोविंद के दिव्य परिवार में सम्मिलित हो जाता है, राधा गोविंद के परिवार का सदस्य हो जाता है। और बस फिर वो ऐसा परिवार है कि उसके सुख का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। उसके सुख के स्वाद को भाई जी जान सकते हैं, बाबा जान सकते हैं। हम लोग कैसे उसको शब्द में ढाल सकते हैं। तो जगत में भी कोई नहीं रहना चाहता अकेला, पर जगत में परिवार में सब समय सुख नहीं बना रहता। कभी अभाव भी होता है, कभी विवाद भी होता है, कभी शोक भी होता है, कभी रोग भी होता है, और आखिर में तो मृत्यु हो जाती है। तो अच्छा परिवार है तो, और बुरा परिवार है तो सब छूट जाता है। लेकिन जो श्यामा श्याम का परिवार है, वहां न रोग है, न शोक है, न मृत्यु है, न भय है। वहां क्या है? वहां केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है, बस। तो हम लोग इन भागवत जी की कृपा से उस प्रेम को प्राप्त कर लें, और सब कुछ हम लोग प्राप्त कर लिए। धन प्राप्त कर लिए, पत्नी पुत्र प्राप्त कर लिए, व्यापार प्राप्त कर लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, प्राप्त कर ही लिए सब अपने अपने भाग्य के अनुसार। लेकिन अभी अगर बाकी है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बाकी है। ये भागवत जी की अंतिम कृपा क्या है? हम लोग पहले दिन से ही जिस भाव में बह गए, क्या कहूं मुख से। लगातार भागवत जी होती हैं। अब सारी तो बात अपने हृदय की व्यक्त नहीं की जा सकती। मेरे और मोहन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने, कोई कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सामने हम ये बात बोल रहे हैं, भीतर की अनुभूति है, सब बात को तो नहीं खोल सकते। हमने गिनती नहीं की कि कितने भागवत हुई हैं, पर ये वाली भागवत जी हमारे लिए अविस्मरणीय हो गई है।